अगर हम केवल एडिशन पर जोड़ देंगे, केवल एडिशन, तो इसका मतलब हमारा ईपी रेशियो आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें जो डेड है, शिफ्टेड है, डबल है, वो डिलीट नहीं होंगे, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमको मेन फोकस तो फॉर्म 6 पर करना ही करना है, लेकिन जो वोटर्स हमारे डेड हो गए हैं या जिनके नाम डुप्लीकेट है, अगर जानकारी में है, वैसे डुप्लीकेट की जानकारी आप लोगों को नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर जो व्यक्ति मृतक हो गए हैं तो उनके साथ ही साथ फॉर्म 7 भरवा ले। उसमें कुछ नहीं करना है कि 2-4 कॉलम है, एक फोटो लगना है और परिवार का कोई सदस्य ये लिख दे कि ये हमारे फला लगते थे और इनकी मृत्यु दिनांक ना हो, कोई बात नहीं है, ये सन इतने में डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। डेथ सर्टिफिकेट लग जाए तब तो सब बहुत ही अच्छा बना है। हाँ। परिवार को कोई जना लिख के दे। हाँ सर सबके पास होता है तो जरूरी कंपलसरी है। हाँ नहीं, कई बार होता तो है, कई बार क्या है उनका बन नहीं पाता है, कई बार क्या है कि बन नहीं पाता है या है बना है तो कहीं अवेलेबल नहीं है वो। तो अगर कोई परिवार का कोई व्यक्ति उसको कोई व्यक्ति अगर उसको सर्टिफाई कर देता है और सही है तो उसको काटने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब सुरेंद्र जी का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, क्योंकि इतने अल्प समय में जैसे ही मैंने आपको बताया, आपने तुरंत अपनी पूरी टीम को एक्टिवेट किया और आकर के तहसील सदर पे हम लोग डिस्कस किए और उसके बाद फिर आप सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए इतने 60 नोटिस पर। मैं जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य रूप से जो कार्यक्रम है वो ये है कि अगले 3-4 दिनों तक आदरणीय जिलाधिकारी महोदय पर डे हम लोग की बीसी लेते हैं। अभी 9 बजे से लगभग 11 बजे वो चलती है। पहले लगभग आधे पौन घंटे एडीएम के साथ डिस्कस होता है, फिर 10 बजे के आसपास डीएम साहब होते हैं। तो उसमें सर का ये निर्देश था कि आप लोगों की विशेष मदद ली जाए। स्पेशली सर का डायरेक्शन था कि हाँ जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, व्यापार मंडल हैं या युवा वर्ग के और भी जो संगठन है, स्वैच्छिक संगठन है, उन सब की मदद दी जाए तो वो इस काम को और अधिक तेजी से और प्रगति के साथ करवा सकते हैं। तो उसी क्रम में आपसे बात हुई और आपसे बात हुई, आप लोग ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे यूथ वोटर्स जो 18 साल के हो रहे हैं, 18, 19, 20 साल के हैं, उनका हम लोग अभियान चला करके फॉर्म 6 भरवा दें। उसमें केवल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर केवल हमको उनकी एक फोटो चाहिए। फॉर्म 6 पर मुख्य रूप से 4-5 कॉलम है, नाम, पिता का नाम, उनका एड्रेस, उनकी एज और उनका सिग्नेचर। केवल यही 5-6 कॉलम आप अनिवार्य रूप से भरवा दें। फोटो लगी हुई हो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो और जिस बूथ नंबर पर उनको मतदाता के रूप में हमें पंजीकृत करना, उस बूथ पर उसका नाम लिखा हो या नंबर, या फिर अगर वो ना हो तो सबसे अच्छा है कि परिवार के किसी सदस्य की जो है वो फोटो जो एपिक वोटर आईडी है उसकी फोटोकॉपी लग जाए बस। या अगर वो भी ना हो पाए तो फिर दीजिएगा, फिर हम लोग वहां से मोहल्ले के किसी आदमी की हाँ परिवार का, मोहल्ले का, आसपास का, जिससे कि हम ये ट्रेस कर ले कि उसका वोट हमें कहाँ डलवाना है, किस भाग संख्या पर, किस बूथ पर उसको हमको मतदाता बनाना है। बस केवल यही करना है। बुलाए गए थे कि सभी लोग अपने अपनी बाजार में, अपने अपने मोहल्ले में ये प्रचार कर लें और जो मैटर हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी बाजार की उसमें जो ग्रुप में डाले हैं, तो उससे एक तो जिनकी नई शादियां होंगी, भले आप देख लो शादियां तो चल रहा बहुत है, उनकी सब घरवालियों के बनवा दीजिए। अच्छा सर, शादियों में मैसेज लिख सकते कि जैसे है माय फ्रेंड वगैरह में वाइफ का बनवाना है, आधार उनका भाई का है तो क्या पते से बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, वो शादी कार्ड लग जाए, वो तो शादी कार्ड लग जाए, एफिडेविट बनवा लो, एफिडेविट बनवा ले या लिख दे उसी पर। अच्छा, कि ये इनकी शादी दिनांक कितने को यहाँ हो गई है और इनका पता वर्तमान में यही है। आधार वही चल जाएगा, आधार तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि महिलाओं का आधार जो है, बच्चियों का आधार कार्ड तो पहले ही बन जाता है। अब तो जैसे ही पैदा हुई 2-4-5 साल पे बन जाता है, तो शादी होने पर आधार तो बदलेगा नहीं, बस उनका ये हो जाएगा कि हाँ इनकी शादी हो गई है, अब यहाँ अस्थायी रूप से यहाँ की निवासी हो गई है, तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और 2024 में जो लोग 18 वर्ष तक पूरे हो रहे हैं, उनका ये विशेष अभियान है कि उसमें उन बच्चों को, यूथ को हम लोग को इसमें जोड़ना है और वो वोटर जो है बने और अपना वोट दें। तो मेन ये अभियान है, तो उसमें जो है सभी लोगों को अपने आसपास, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने परिवार के ढूंढ के स्पेशल
और जिनके पिछले वोट नहीं थे, उनके वोट कट गए या वोट लिस्ट में नहीं थे, उसको जो एक ऐप दिया है एचएम साहब ने जो भेजा था पूरा, उसमें ऐप भी है आपका, ऑनलाइन आप चेक कर लें कि आप मतलब वोट इसमें मेरा है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपना वोट फिर अप्लाई कर दीजिए। यहाँ ये है, मैं हूँ या ना, ये आपकी लाइन है पूरी। इससे आप अपना वोट चेक, आप पहले पर्ची लेके जाते हो, ढूंढते रहते हो, वो आपको नहीं करते। आप इसमें देख लीजिए, आपका वोट नहीं है तो आप वोट के लिए अपना दे दीजिए लिस्ट में ना, आप चेक हो गए चढ़ जाएगा। तो सभी लोगों को कम से कम 20-25 वोटों की जिम्मेदारी जो लेनी है, जिला प्रशासन ने हम लोगों से निवेदन करा है, इसलिए ये थोड़ा सा 2-3 दिन समय लगती है। पूरी गली घूमे थे, हाँ, पूरी गली घूमे थे, घूम रही है। तो ये जो है सभी लोग अपना आश्वासन दे, जिला प्रशासन से हमारे लोग आए हैं, तो बड़े अधिकारी लोग हैं, तो सभी लोग इसके कार्यालय में पधारे सीएम साहब और एसडीएम साहब, आप दोनों का स्वागत है। हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चूंकि प्रशासन ने और आपने व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को बुलाकर के एक जिम्मेवारी दी है, तो हम लोगों को इस काम में खरे उतर करके सहयोग प्रशासन का पूरा करना है। ये सहयोग के बाद फायदा तो जो बन जाएगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक अधिकार दिया है राइट ऑफ वोट का, तो अगर हम मेंबर उसके नहीं बनेंगे, हम फॉर्म नहीं भरेंगे, तो हमें वोट देने का अधिकार कहां से मिलेगा। तो इस बात का प्रयास, क्योंकि हम सभी लोग ऐसे हैं जो बाजारों से भी जुड़े हुए हैं और अपनी रेजिडेंस से, अपनी कॉलोनियों से और मोहल्ले से भी जुड़े हुए हैं, और हर किसी से व्यक्तिगत रूप से हम लोगों की जान पहचान है। तो इस बात को एक चैलेंज लेते हुए कि हम अपने व्यापार मंडल से इतने सही, जो शब्द आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा, फर्जी नहीं, बिल्कुल ऐसे वोटर्स बनाएंगे जो कि हमारे देश में अच्छी सरकार और अच्छा एमएलए एमपी देने में सामर्थ्य हो। तो हम लोगों को करना यह है कि मार्केट में चल करके देखना है, एक एक बाजार में एक एक व्यापारी से अपना पूछना है, उसके यहाँ जो रह गया फॉर्म दे देना है, शाम को उसको कलेक्ट कर लेना है, और कोई इसमें बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो इसमें है नहीं। कोई तो कॉम्प्लिकेशन नहीं। अगर मैंने बताया कि केवल 4-5 चीजें आप लिख दीजिए फॉर्म में, जो नहीं समझ में, केवल नाम उसका सही लिखा हो, उसके पिता का नाम सही लिखा हो, फोटो लगी हो, उसका पता सही लिखा हो, उसका सिग्नेचर हो, बस, और कुछ भी चाहे हो चाहे ना हो। अच्छा, और किसी का कोई 2 पैसे इसमें खर्च नहीं होने।